स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमने के अकाउंट जन सब्जेक्ट बा ओकर हमने के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करत रहनी सन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर लेनी सन। वहीं करके हमने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लेनी सन। आजू के वीडियो में रह के हमने के आगारी तरफ बढ़ल जाई तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करे जा रहा बानी सन। क्वेश्चन नंबर 25 में कथी बा देख सकतनी अपने के एगो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिले बा। उ हमनी के कथी के अनुसार दिले बा तो एनएफआरएस नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अनुसार के अनुसार हमनी के दे दिले बा। नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एनएफआरएस के अनुसार दिले बा। तो दिले बा हमनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जेकरा के सेल्स बुझल जाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम हमनी के टोटल में दे दिले बा। टोटल में हमनी के घटा के हमनी के आमदनी जोड़ के 4,40,000 भइल बा। वहीं करके नेट प्रॉफिट के वैल्यू दे दिले बा हमनी के 75,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमनी के काम लागेला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान देवल जाई कितना दिले बा हमनी के 90,000। वहीं करके नीचे हमनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जेकरा के हमनी के बैलेंस शीट बुझल जाला, वो बैलेंस शीट के हमनी के दे देता। अपने देख सकतानी ये हमनी के बैलेंस शीट में हमनी के टोटल करके नॉन करेंट एसेट दे दिला बा। तो नॉन करेंट एसेट हमनी के उ समझल जाला हमनी के जौन फिक्स एसेट रहला नु ओकरे के हमनी के नॉन करेंट एसेट कहल जाला। वहीं करके हमनी के टोटल करेंट एसेट दे दिला बा। करेंट एसेट के सब जोड़ दिला बा, एके बार दे दिला बा। तो अब पहले हमनी के जोड़त रहनी सन, अब हमनी के जोड़े के ना पड़ी, यही जन से रखे के मिल जाई। वहीं करके देखी तो हमनी का अब दोनों के जोड़ के नॉन करेंट एसेट जो कहे मतलब फिक्स एसेट हमनी के टोटल करेंट एसेट दोनों को जोड़ के हमनी के दे दिला बा। हमनी के टोटल एसेट्स मतलब इंक्लूडिंग नॉन करेंट एंड करेंट दोनों मिला के सब हमनी के 8,15,000। अब 2 साल के दिला बा 2020 2021। 2020 के डाटा हमनी के का यूजफुल होकेला तो 2020 के डाटा के हेल्प से हमनी के ओपनिंग कैलकुलेट करनी से हमनी के पते बा। जेंगे हमनी के इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गइल चाहे डेब्टर टर्नओवर रेशियो हो गइल तो ओमे तो एवरेज के जरूरी पड़ला। तो एवरेज में तो ओपनिंग चाहिए, ओइला हमनी के 2020 के डाटा देवला। इतने हमनी के लॉजिक रखल जाई। हमनी के 2021 के कहीं बनावे के ला। वहीं करके नीचे देखें हमनी के करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी दिले बा। तो नॉन करेंट लायबिलिटी के मतलब होकेला बड़का बड़का लायबिलिटी के नॉन करेंट लायबिलिटी जेकर अवधि 1 वर्ष से बेसी ओकरा नॉन करेंट कहल जाला। करेंट मतलब एक वर्ष से नीचे जेकर हमनी के तीर देवनी से ओकरा करेंट कहल जाला। आ 1 वर्ष के अगर बाद बेसी के बाद जेके लॉन्ग टर्म लोन हो गइल, डिवेंचर हो गइल, बॉन्ड हो गइल, उ सब हमनी के नॉन करेंट लायबिलिटी में पड़ला। वहीं देखें तो हमनी के करेंट लायबिलिटी दे दिले बा। करेंट लायबिलिटी के टोटल करके दिले बा। टोटल करेंट लायबिलिटी हमनी के इतना इतना दे दिले बा। सब के अलग अलग टोटल टोटल करके दे दिले बा। जहाँ हमनी के हाईलाइट कइले बा उ टोटल करे के बात ह हमनी के। वहीं करके टोटल लायबिलिटी हमनी के टोटल नॉन करेंट एंड करेंट कह के हमनी के इतना आइल बा। टोटल इक्विटी सहित हमनी के इक्विटी और टोटल लायबिलिटी मतलब इक्विटी आ हाई लायबिलिटीज बा तो एगो नॉन करेंट बा, एगो करेंट बा। नॉन करेंट आ करेंट जोड़ के एक जगह देला बा। वहीं करके इक्विटी आई थी जोड़ के हमनी के हेजन दे दिला बा। तो एकरा के सॉल्यूशन करल जा सकता। तो एमे अभी हमनी के बिल्कुल ना जोड़े के पड़ी, एमे ठक्के ठक्के हमनी के वैल्यू खाली उठा के रखे के पड़ी। ला तो सबसे पहले निकाले गई कि हमें कथी कथी पूछता। तो सबसे पहले हमनी के दिले बा कथी निकाले के करेंट रेशियो। कथी कहता हमनी के करेंट रेशियो निकाले के। तो हमें जान करेंट रेशियो के फॉर्मूला लिखे गई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है तो क्वेश्चन नंबर 25 और 25 के हमनी के सॉल्यूशन कर जाते हैं सन। क्वेश्चन नंबर 25 हमनी के ए नंबर सबसे पहले कहले बा हमनी के करेंट रेशियो निकाले के। ला तो बिल्कुल इजी बा। हमनी करेंट रेशियो के फॉर्मूला लिखल जाई। करेंट रेशियो के फॉर्मूला होकेला हमनी के करेंट एसेट्स फॉर्मूला कथी होकेला हमनी के करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटीज से भाग करबा तो हमनी करेंट रेशियो हो जाई। ला एजन से वैल्यू लेवल जाई। हेजन देखल जाई ध्यान से हमनी के तो रिक्वायर्ड फॉर 2021 कहले बा। 2021 के डाटा लेवे के बा। 2020 जौन बा उ हमनी के ओपनिंग ला ही खाली यूज कइल जाला। तो इमे क्वेश्चन में देखें तो अपने देख सकतानी हाई हमनी के 2020 बा 2021 बा। तो 2021 के डाटा लेवल जी तो हमनी के फॉर्मूला कथी रहला करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। तो हमनी के करेंट एसेट्स देखे जाएम तो हेजन करेंट एसेट्स दे दा हेडिंग है तो 2021 के 2020 के दिला बा एगो 2021 के। 2021 के करेंट एसेट्स के टोटल करेंट एसेट्स कितना देता 1,90,000। तो हमनी के अब जोड़े के ना पड़ी, ठक्के एजन से रख दिया हमनी के जोड़ के दिला ही बा। तो करेंट एसेट्स के वैल्यू हो गई 1,90,000 आर डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज कौन साल के तो 2021 के। करेंट लायबिलिटीज देखे जाए तो एक नीचे अपने देखें तो देख सकतानी हमनी करेंट लायबिलिटीज दिले बा। लायबिलिटीज के हेडिंग बा ओमे नॉन करेंट भी होकला करेंट भी होकला। करेंट में देखें तो हमनी के टोटल जोड़ के दिले बा हमनी के
कितना दिले बा 50,000 टोटल करेंट लायबिलिटीज के अगर हेडिंग में देखें तो कितना दिले बा 50,000। ये हमने के 50,000 जन लिया के धलिए ल। तो हमने के धैला के बाद में अपने कैलकुलेटर कर सकता नहीं, बिल्कुल इजी प्रोसेस कथी बा हमने के 1,90,000 डिवाइडेड बाई हमने के 50,000 कहे के मतलब 3.8 1:1 लिखाला। करेंट रेशियो क्विक रेशियो बिल 1:1 लिखाला। ये हमने के हो गई। वहीं करके दूसरा का नंबर हमने के करेगा निशान। दूसरा का नंबर कथी कहला बा हमने के एसिड टेस्ट रेशियो कहता निकाले के बी नंबर एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो कहता तो एसिड टेस्ट के क्विक रेशियो कहल जाला। एसिड टेस्ट रेशियो हम नाम बतैले रहनी कि क्विक रेशियो कहो, एसिड टेस्ट रेशियो कहो, स्ट्रिक्ट रेशियो कहो, ये सब हमने के क्विक रेशियो के बुझल जाला। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हो जाए कहे मतलब क्विक एसिड्स कथी हो जाए हमने के क्विक एसिड्स आर डिवाइडेड बाई हमने के कथी हो जाए करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइड बाई हमने करेंट लायबिलिटीज। अच्छा तो करेंट लायबिलिटी के तो वैल्यू पता बा भल हो जान। करेंट लायबिलिटी के कितने निकल 50,000 जगह हमने एजेंट से देख के निकलनी आसान नीचे रहा जगह अपने देख सकता नहीं हमने के 50,000 हमने के टोटल करेंट लायबिलिटी के वैल्यू 2020 के नहीं देते 2021 के बनावता इंसान। तो टोटल करेंट लायबिलिटीज के वैल्यू देखें तो कितना बा 50,000 ये हमने के रखल जा सकता मने एजन वैल्यू बा क्विक एसेट। तो क्विक एसेट हमने के निकाल के ना दे ठीक बा, निकाल के ना दे ये लिख ले खाली टोटल करेंट एसेट तो देता मैंने हमने के उ नहीं दे। तो हमने के क्विक एसेट निकाले तरफ लगनी नीचे जाके लिखे सो दैट हमने के क्विक एसेट के फॉर्मूला कथी हो जाए क्विक एसेट इक्वल टू हमने के करेंट एसेट मतलब सीए में से एगो इन्वेंट्री घटेला एगो प्रीपेड एक्सपेंसेज। एगो इन्वेंट्री आ दूसर का कथी हमने के प्रीपेड एक्सपेंसेज ये दूगो घटी तो क्विक एसेट आ जाए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज हमने के घटा लिया ला एजन देख सकता सीए करेंट एसेट के वैल्यू हमने के हेजन हमने के निकल रही 1,90,000। तो 1,90,000 हमने के धो देनी टोटल में इतना बा माइनस इन्वेंट्री के वैल्यू देखे जाए तो एजन देखी हमने के करेंट एसेट के बात होता इन्वेंट्री स्टॉक के वैल्यू होता 2020 के डाटा नहीं देखे 2000 हमने के 21 के डाटा देखे कितना बा 60,000 वो हमने के 60,000 यहाँ रखल जाए 60,000 यहाँ रखा गई। खाली इन्वेंट्री देवला तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बुझल जाला आ माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज के हेडिंग देखी तो बाटे प्रीपेड एक्सपेंसेज कौन हेडिंग बा नहीं के तो वैल्यू हम 0 धलेनी ल 1,90,000 में से 60,000 घटावल जाए। तो अपने कैलकुलेटर कर सकता नहीं 1,90,000 कैलकुलेट करी 60,000 तो रुपीज़ 1,30,000 आयल ल 1,30,000 हमने के क्विक एसेट के वैल्यू निकलल जो हमने के निकलनी सन क्विक एसेट के वैल्यू 1,30,000 लेके यहाँ रख लिया ल 1,30,000 डिवाइडेड बाई हमने के 50,000 का एक मतलब 2.6 आईओ इज टू में आवाला तो इज टू 1 ये हमने के हो गल कथी क्विक एसेट रेशियो जरा एसिड टेस्ट रेशियो भी कहल जाला। तो एसिड टेस्ट रेशियो हमने के 2.6:1 है। ओकरा बाद थर्ड नंबर गई निशान थर्ड नंबर कथी कहता हमने के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले के कहता। तो हमने के सी नंबर के पहले फार्मूला लिखनी कि डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो का फार्मूला कथी डेप्ट टू हमने के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो का फार्मूला कथी तो बिल्कुल इजी बा। हमने के रेशियो कहते मात्र हमने के बट्टा रहेगा पहले डेप्ट कहते मात्र कौन डेप्ट तो हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट बुझल जाला लॉन्ग टर्म डेप्ट बड़का डेप्ट के लॉन्ग टर्म डेप्ट कहल जाला आ डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल कहे के मतलब टोटल कैपिटल कहीं चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं टोटल कैपिटल इंटू कितना इंटू हमने के 100% और जैसे से अब हमने के निकाले गए कि लॉन्ग टर्म डेप्ट कथी है टोटल कैपिटल में कथी पड़ी लो। तो ये देखे जाए तो अपने के क्वेश्चन में अपने देख सकता नहीं लॉन्ग टर्म डेप्ट खोजे जाए तो नॉन करेंट लायबिलिटी दिले बा नॉन करेंट मतलब 1 साल से बेसी ओकरे कहल जाला लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो 10% लोन्स एंड बोरोइंग्स दिले बा। तो 2020 के डाटा नहीं खेले हो कि 2021 के लिए होगा कितना बा हमने के 1,50,000। तो डायरेक्टे भी धर सकता नहीं ना तो हम यहाँ लिख सकता नहीं हमने के सो दैट कह के लॉन्ग टर्म डेप्ट एलटीडी जौन बा वो हमने के कथी बा तो एलटीडी जौन बा हमने के 10% लोन्स एंड बोरोइंग्स बा जौन कितना वैल्यू के बा 1,50,000 के हमने के 10% लोन्स एंड बोरोइंग्स के हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट माना तनी बोरोइंग सॉरी तनका सुखी हमने के मिस्टेक हो गई स्पेलिंग BORR हुई लोन्स एंड बोरोइंग्स।
तो एक वैल्यू हमने के दे दिले बा हमने के 1,50,000 के, तो रुपीज़ 1,50,000 हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गई। ला तो 1,50,000 हम लिया के जन धो लेनी कथी के वैल्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट के, और करके हमने के टोटल कैपिटल निकाले तरफ लगनी। तो टोटल कैपिटल के निकल सकता हमने के टोटल कैपिटल निकाले का फॉर्मूला हो टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड कहो चाहे टोटल कैपिटल कहो चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड कहो, एक मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट में एगो कथी जोड़ देवल जाला हमने के शेयर होल्डर फंड अगर जोड़ दो जरा के शेयर होल्डर फंड के हमने के इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी कह देला। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के तो वैल्यू बढ़ले बा कितना बा हमने के 1,50,000, तो 1,50,000 प्लस शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड अगर देख सकता नहीं अपने के शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में अपने अगर बैलेंस शीट देखें तो एजन हमने के दे दिला बा शेयर होल्डर फंड में इक्विटी के देता है, तो इक्विटी में हमने के शेयर कैपिटल रिजर्व आ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इहे पड़ेला। हमने के रिजर्व एंड सरप्लस के बात भइल वही करके हमने के रिटेन अर्निंग ये सब पड़ला हेने के तो नीचे के तो कोनो पड़ी ना, तो हेकरे के हमने के शेयर होल्डर फंड कहली जौन इक्विटी वाला टॉपिक बा जौन में दे दिलक टोटल इक्विटी के हमने के शेयर होल्डर इक्विटी कहली। कितना वैल्यू बा 4,90,000 नहीं के ई तो हमने के 2020 के हमने के 2021 के बनाए 6,15,000 रुपया रख लिया। तो शेयर होल्डर फंड के ठाव में कितना दल जाई 6,15,000 इक्वल टू कल जाई, तो इक्वल टू में हमने के टोटल निकल जाई कितना निकला था देख सकता नहीं अपने कैलकुलेट करता नहीं हम 1,50,000 प्लस 6,15,000 एक वैल्यू आई 7,65,000, तो 7,65,000 कथी के वैल्यू आई टोटल कैपिटल के। तो टोटल कैपिटल के 7,65,000 ले आके हम टोटल कैपिटल के ठाव में 7,65,000 रख के इंटू 100% फार्मूला के तरफ से, तो इंटू 100% इक्वल टू करें तो कितना आ जाता है हमने देख सकता नहीं 1,50,000 डिवाइड बाई 7,65,000 इंटू 100 एक वैल्यू आई हमने के 19.6। अब देखिए हमने के 2 डिजिट के बाद हमने के 7 बा तो 5 से ऊपर हो तो शून्यांतर कर सकता नहीं मतलब एक एजेंट से खींच सकता नहीं, तो 61% लिख सकता नहीं। ला ये हमने कर ला डेप्ट टू टोटल कैपिटल ला डेप्ट टू टोटल कैपिटल हमने के सी नंबर हो गया, ऊपर से हमने के डी नंबर हो गया। डी नंबर को होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाले के। ला तो हम डी नंबर तरफ लगनी डी नंबर स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाले के। स्टॉक का एक मतलब इन्वेंट्री कहल जाला टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जरा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहल जाला, तो एकदम बट्टा में धरे पड़ी सबसे पहले ला तो देखा स्टॉक के इन्वेंट्री भी कहल जाला। तो इन्वेंट्री देते मात्र हम 2 फार्मूला लिखल बानी। सबसे पहले ऑप्शन चेक कइल जाला कि एवरेज निकल सकता तो एवरेजे लगावल जी। तो ए में हमने के फर्स्ट जब क्वेश्चन सोल्यूशन करे लगने तभी बताइनी जौन है डाटा दिले बा 2020 2021 2 गो ईयर देवे के मतलब ही ई है कि एवरेज निकल सकता। हमने के ओपनिंग 2020 के मानल जाई आ क्लोजिंग 2021 के मानल जाई कुछो के डाटा के ला। तो हमने के एवरेज कथी लाग सकता हमने के एवरेज स्टॉक लाग सकता। एवरेज स्टॉक कहे मतलब स्टॉक मतलब इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक आ ऊपर लिखा जाए जब एवरेज स्टॉक लाग जाला तो फार्मूला हो जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल निकली कोनो दिक्कत के बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकल जाता है ना तो बिल्कुल देले हुई क्वेश्चन में ला हम देखेगा नहीं। तो एजन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर बात करें तो ऊपर देखें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने के जौन है देता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ कॉस्ट ऑफ सेल्स, जौन कॉस्ट ऑफ सेल्स देता नु एकरे के हमने के कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। केकरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के NFRS के अनुसार। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के वैल्यू कितना बा देखें तो 8 लाख बा उहे हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू कितना रख लेनी हमने के 8 लाख और डिवाइडेड बाई अब हमने के एवरेज स्टॉक के बारे आई। तो एवरेज स्टॉक ला हमने के एवरेज स्टॉक के फार्मूला लगावल जाई। तो एवरेज स्टॉक के हम फार्मूला लगावे गई नहीं सो दैट हमने के एवरेज स्टॉक के फार्मूला कथी होकेला एवरेज स्टॉक निकाले के बा एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ऊपर से हमने के क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जो हेडिंग बाय हेडिंग आ डिवाइडेड बाई हमने के 2 ला। तो ओपनिंग स्टॉक में कथी पड़ी या क्लोजिंग स्टॉक में कथी पड़ी तो देख सकता नहीं एजन हमने के इन्वेंट्रीज दे दिल बा चाहे स्टॉक दे दिल बा ओकरे कहल जाला ओपनिंग 2020 के ओपनिंग मान लीजिए कितना हमने के 40,000 तो एजन हमने के लिया के 40,000 लिखनी वही करके प्लस क्लोजिंग कितना मान लीजिए हमने के 60,000 तो 60,000 हमने क्लोजिंग में लिखनी हमने के डिवाइडेड बाई
2 ल। तो हमने के 40,000 60,000 कहे के मतलब हमने के 1,00,000 रुपया 1,00,000 आ डिवाइडेड बाई 2 ल। 1,00,000 डिवाइड बाई 2 करबा तो हमने कितना आ जाई रुपीज़ हमने के 50,000। जन 50,000 बाई कथी के वैल्यू बा हमने के एवरेज स्टॉक के वैल्यू बा। एवरेज स्टॉक के वैल्यू लेके हिजन हमने के रख देवल जाई 50,000। तो अब हमने के भाग कर सकतानी सन कहे मतलब कैलकुलेट कर सकतानी सन कैलकुलेटर से 8,00,000 डिवाइड बाई हमने के 50,000 कितना आइल 16। तो एक लिख सकते 16 टाइम्स कद लिखल जा सकता 16 टाइम्स ई कथी के वैल्यू बा स्टॉक टर्नओवर रेशियो के वैल्यू बा 16 टाइम्स। वहीं करके ई नंबर कैलकुलेट करे गई नी ई नंबर कथी दिले बा हमने कैलकुलेट करके देख सकतानी हमने के ई नंबर कहता है जान हमने के ल हमने के ई नंबर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बिल्कुल इजी फार्मूला टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के बिल्कुल इजी फार्मूला पे लगा सकतानी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के टोटल एसेट्स हमने के जमा जमी संपत्ति टर्नओवर रेशियो और खाली एसेट्स टर्नओवर रेशियो दी नहीं तो टोटल एसेट्स के समझ जाला अगर तोक दी कि फिक्स एसेट था फिक्स एसेट्स के समझ जाला टर्नओवर रेशियो तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सबसे पहले टर्नओवर कहते मात्र सेल्स ऊपर रही आ डिवाइडेड बाई हमनी के टोटल एसेट्स नीचे रही ओकरे के तो कहल जाला टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब कितना के बेचाता तो सेल्स आ डिवाइड बाई हमनी के टोटल एसेट्स। सेल्स के देखें तो एजन हमनी के जौन बा एजान क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ही सेल्स बुझल जाला कितना के हमनी के बेचाइल बा तो हमनी के 12 लाख रुपये के बेचाइल बा ये हमनी के 12 लाख लिया के हमनी के एजन तो ही नहीं सेल्स के ठाव पर आ डिवाइडेड बाई हमनी के टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के वैल्यू अगर देखें तो एक नीचे देखे के पड़ी टोटल एसेट्स के वैल्यू ला हमनी के देखी तो हई जन टोटल नॉन करेंट एसेट्स देता ये हमनी के फिक्स एसेट्स है वही करके टोटल करेंट एसेट्स है तो करेंट एसेट्स ये दोनों जोड़ के जौन आयु करा कहल जाला टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की हेडिंग अगर देखें तो 2020 के न देखें 2021 के देखें 2021 के डाटा कितना बा हमनी के 8,15,000 रुपया ई हमनी के 8,15,000 रुपया टोटल एसेट्स के वैल्यू लेके एजन हमनी के धैनी 8,15,000 रुपया अल्लाह। अब हमनी के भाग कर लिया भाग कैला के बाद में कितना आ जाता है अपने के देख सकतानी 12 लाख आ डिवाइडेड बाई हमने के 8,15,000 रुपया एक वैल्यू आवता 1.47। तो 1.47 आ टर्नओवर 1.47 आइल टर्नओवर तो टर्नओवर हमने कथी में लिखा टाइम्स में ल टाइम्स में लिख दें तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल गल। ओकरा बाद देखे जाए कथी कहले निकाले के नेट प्रॉफिट मार्जिन कहता तो बिल्कुल इजी फार्मूला एफ नंबर नेट प्रॉफिट मार्जिन के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमने के नेट प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला हो जाए नेट प्रॉफिट बाई कथी होगा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स इंटू 100% ये होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन के। तो नेट प्रॉफिट के वैल्यू कितना तो नेट प्रॉफिट के अगर वैल्यू देखे जाए जान तो हमनी के देख सकतानी जौन है बा नेट प्रॉफिट एक के कहल जाला नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बा हमनी के 75,000 रुपया बा ई हमनी के 75,000 रुपया के नेट प्रॉफिट कहल जाला आ डिवाइडेड बाई सेल्स के तो अब हम निकल लिए सेल्स के वैल्यू कितना 12 लाख बोलूँ बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहल जाला तो हमनी के 12 लाख इंटू 100%। अब एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकतानी अपने कैलकुलेटर कितना कर सकतानी 75,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 का एक मतलब 6.25% 6.25% ये कथी के वैल्यू है हमने के नेट प्रॉफिट मार्जिन के वैल्यू है वही करके हमने के एफ नंबर हो गया नेट प्रॉफिट या जी नंबर गनी रिटर्न ऑन इक्विटी देता है रिटर्न ऑन इक्विटी का हो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का हो सब एक ल एफ पर से जी नंबर गई जी नंबर कथी कहले बा हमने के निकाले के रिटर्न ऑन इक्विटी जी नंबर हमने के रिटर्न ऑन इक्विटी का हो चाहे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का हो सब के एक फार्मूला कथी फार्मूला तो बतैले रहनी हमनी के पहले लिखाई नेट इनकम रिटर्न देते मात्र है रिटर्न लिखते मात्र कितना का रिटर्न आवता तो कितना कमी नहीं करता नहीं जमा जमी कमी नहीं आ डिवाइडेड बाई हमने की इक्विटी दिले बा तो कौन इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कहीं चाहे शेयर होल्डर्स हमने की इक्विटी कहीं ला। अब ही हमने के ई केस देखल जाओ अगर हमने के प्रीफरेंस शेयर के केस रही प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिले रही तो हमने क्वेश्चन पलटी खा जाला ल तो में देखे जाए तो हमने के
देख सकतानी एइजा इक्विटी वाला हेडिंग में शेयर कैपिटल देले बा, रिजर्व एंड सरप्लस देले बा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देले बा। माने हमनी के प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नइखे देले त प्रीफरेंस वाला केस ना हो तो बिल्कुल इजी ये फार्मूला हो जाई। तो हमनी के नेट इनकम बाई शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100%। और प्रीफरेंस दे दी तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड घटेला, वही करके हमनी के एइजा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नीचे घटेला। तो नेट इनकम का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलने बताई नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट कितना हमने के 75,000, ये हमने के 75,000 लिया के धैनी आर डिवाइडेड बाई हमने के शेयर होल्डर्स इक्विटी के बात कही। तो शेयर होल्डर इक्विटी हमने के भल निकलनी है कितना निकलनी है देख सकता नहीं। शेयर होल्डर्स इक्विटी निकलनी है कि ना लो शेयर होल्डर फंड्स के कहल जाला शेयर होल्डर इक्विटी 6,15,000 कहाँ से निकल रही है एजेंट से हमने के जो इक्विटी रहा इक्विटी के हेडिंग में जो टोटल इक्विटी 6,15,000 एक हमने शेयर होल्डर इक्विटी कहल जाला। लो तो कितना बा हमने के 6,15,000। तो हमने के 6,15,000 लेके हमने के इंटर कहनी इंटू 100%। अब अपने कैलकुलेट कर सकता नहीं, बिल्कुल ईजी तरीका बा। हमने के 75,000 डिवाइडेड बाई 6,15,000 इंटू 100 तो एक वैल्यू आ गई हमने के 12.19%। कितना है हमने के 12.19%। कथी हो गल रिटर्न ऑन इक्विटी हो गल, जरा कहल जाला रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी भी कहल जाला। लो तो हमने के जी नंबर के बाद हमने के गई निशान यच नंबर कहले बा रिटर्न ऑन एसेट में यच नंबर बिल्कुल इजी हमने के रिटर्न ऑन एसेट्स हमने के एसेस्ट कहे के मतलब हमने के टोटल एसेस्ट समझला जमा जमी संपत्ति में कितना परसेंट के रिटर्न आवता। रिटर्न देते मतलब हमने के नेट इनकम थपल जाला, कहे वाला बात नहीं के नेट इनकम आ डिवाइडेड बाई हमने के एसेस्ट देवे के मतलब कौन एसेस्ट हमने के टोटल एसेस्ट। अगर तोक देले रही कि फिक्स एसेस्ट तो फिक्स एसेस्ट लिखल जाई इंटू 100%। ई कौन केस में होकला जब हमने के इंटरेस्ट ना देवेला। तो इंटरेस्ट अगर नइखे निकालल जा सकत तब हमने के इंटरेस्ट ना जोड़ल जाई। माने अगर इंटरेस्ट कौन से निकालल जा सकता चाहे दे देले बा तो हमने के वो इनपुट करे के पड़ी। तो ई क्वेश्चन में अपने देखें तो यही जान अपने के ये देखें तो अपने के समझ में ना आई कि इंटरेस्ट दिले बा कि नहीं दिले। माने है जन देखी लास्ट में जाके होता फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस मतलब होकला कहूँ से अगर पैसा लियाइल बानी तो ओकर हमने के तीरे के पड़ेला। कहे के मतलब कथी में लियाइल होके लोन में ओकरे कहल जाला फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट के कथी समझल जाला हमनी के फाइनेंस कॉस्ट के इंटरेस्ट समझल जाला। फाइनेंस कॉस्ट मतलब उ कॉस्ट जौन हमनी के अगर दूसरा कोई से पैसा मांग के लियाइल बानी फाइनेंसिंग करके लियाइल बानी ना होकला कि हई बैंक से हम फाइनेंस करतानी, हई बैंक से फाइनेंस कैनी है, हई घर हई फाइनेंस पर बा तो उ सरोकार हमके इंटरेस्ट के समझल जाला। तो इंटरेस्ट कितना तीराता हमने के 15,000 तीराता एक हिसाब से। अगर ये ना दिल रही फाइनेंस कॉस्ट तो हमने के नीचे जाके देखें तो हमने दिल रहा हमने के 10% लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो हमने के ये साल के कितना लोन्स एंड बोरोइंग्स बा 1,50,000। 1,50,000 के 10% काटें तो वो 15,000 आई। तो अगर हई नाइयो दिल रही तो हेजन से निकल जाती। हिडन भी हमने के देखल जा सकता कि हिडन में बाकी ना वो एगो अगर 10% ना दिल रही तो हमने के दिक्कत के बात नहीं कि हमने के ना कल जाई। अगर हइयो ना दिल रही तो मैंने दे दिल बा दोनों ओर से कौन से निकल सकता। तो फाइनेंस कॉस्ट अगर दे दिल बा तो पहले उहे प्रीफर कर ली, ना दिल रही तो परसेंटेज दिल रही तो ओकर हमने के निकालल जा सकता। लो तो कितना पहले हमने के इंटरेस्ट वाला केस आइल तो हमने के प्लस इंटरेस्ट होकला दूगो फार्मूला होकला एगो इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नइखे निकालल जा सकत ना दिलहिए नइखे आ नइखे निकालल जा सकत तो हमने के इतने फार्मूला होत नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल से। अगर इंटरेस्ट दे देलक तो इंटरेस्ट थपे के पड़ी। तो नेट इनकम के बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 भल निकलनी है देख सकते नहीं। आ प्लस इंटरेस्ट कितना हमने के दिले बा तो इंटरेस्ट भल बतेनी हम कितना दिले बा फाइनेंस कॉस्ट के हमने के 15,000 रुपया ये हमने के 15,000 लगा देनी सन इंटरेस्ट के रूप में आ डिवाइडेड बाई हमने के टोटल एसेस्ट। तो जमा जमी संपत्ति हमने कितना बा तो टोटल एसेस्ट हमने अगर देखे गई सन नीचे तो टोटल एसेस्ट हमने के बात करें हमने के 8,15,000 देखिए जब फिक्स एसेट से दिल बा अगर वैल्यू नहीं अगर वैल्यू दे दिल रही तो हटावे को पड़ी। तो हमने कितना बा 8,15,000 एजन लिया कर रखनी ला इंटू कितना तो 100% ला तो 75,000 और 15,000 कहे का मतलब हमने के 90,000 रुपया हो गई। 90,000 और डिवाइडेड बाई 8,15,000 इंटू कितना परसेंट 100%। ला एक वैल्यू हम कैलकुलेट करनी कितना होता हमने के देख सकता नहीं 90,000 डिवाइड बाई 8,15,000 इंटू 100 कहे का मतलब 11.04%। ला ये हमने के टोटल रिटर्न ऑन एसेट के बाद ओकरा बाद हमने कथी दिले बा देखी तो
रिटर्न ऑन एसेट हमने के हो गई 11.04%। ओकरा बाद हमने के एवरेज सेल्स पीरियड कहे के मतलब एवरेज सेल्स पीरियड कितना दिन में बेचा जाता। एवरेज सेल्स पीरियड कहे के मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड के ही एवरेज सेल्स पीरियड कहल जाला। यहाँ पर से आई नंबर ACP के कहल जाला एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज सेल्स पीरियड कितना दिन में हमने के बेच देता ओकरे कहल जाला एवरेज सेल्स पीरियड। ल हमरे के एवरेज सेल पीरियड कहे के मतलब हमने के एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP के बुझल जाला। तो ACP के फार्मूला अगर अपने बात करें तो ACP के फार्मूला हमने के कथी होत रहला तो कहत रहनी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एक साल में कितना दिन होता हमने के एक साल में 365 दिन होकला। लो वही करके अगर 365 माने के बाद 365 से कर सकता है ना तो 360 मान सकता है। अगर क्वेश्चन में तोक दिले बा तो 360 से भी कर सकता है ना तो 365 से भी कर सकते हैं। कौन गलती नहीं के आ डिवाइडेड बाई हमने के एवरेज कलेक्शन पीरियड लगता है डेब्टर टर्नओवर रेशियो कह दिला। तो लिखाले गई हमने के डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो आ डेब्टर के दूसर का नाम कथी है हमने के डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो डेब्टर के दूसर का नाम कथी है तो हमने के मान लेनी नंबर ऑफ डेज कितना बा तो नंबर ऑफ डेज हमने के 365 डे मान सकता नहीं। हम अभी ला ई क्वेश्चन में तो हमने के नहीं के दिले अपने अगर क्वेश्चन में खोजेम कहूँ खोजेम नंबर ऑफ डेज दिले बाकी नहीं तो नंबर ऑफ डेज हमने के एजा नहीं के दिले तो हमने के कितना मान सकता है सन 360 डेज हमने के मान लेनी कि 3 से 60 दिन बा। वही करके डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकाले गई नहीं तो हमने के डेब्टर टर्नओवर रेशियो शो दैट हमने के डेब्टर टर्नओवर रेशियो तो हमें डेब्टर नाम के वर्ड शब्द नहीं दिले डेब्टर कह दिला हमने के अकाउंट रिसीवेबल। तो AR टर्नओवर रेशियो तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ओकरे कह दिला अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो फार्मूला कथी होगा अकाउंट टर्नओवर रेशियो के डेब्टर जरा उधार में बेचल रहनी उधार में बेचे वाला के कहल जाला कि हमने के टर्नओवर देते सेल्स मतलब कैसन सेल्स उधार में बेचल बनी सन हमने के क्रेडिट सेल्स कथी होला फार्मूला क्रेडिट वही करके सेल्स क्रेडिट सेल्स आर डिवाइडेड बाई हमने कौन डेब्टर ई इंफॉर्मेशन में देखे तो अपने एजन देख सकता नहीं 2020-21 दिले बा तो एजन नीचे जाके देखें तो अकाउंट रिसीवेबल देता अकाउंट रिसीवेबल ओकरे कह दिला डेब्टर हमने के तो कितना दिले बा हमने के कितना दिले बा तो 2020 में हमने के 40,000 देता ऊपर के बाद हमने के 30,000 देता तो हमने के अकाउंटे रिसीवेबल के हमने कथी समझल जाई हमने के समझल जाई कि हमने के अकाउंटे रिसीवेबल जो है वो डेब्टर है। तो कहे के मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा दे देला तो हमने के एवरेज डेब्टर लिखी तो चाहे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिखी तो कथी लिख सकता नहीं एवरेज डेब्टर ना तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। लो वही करके ओकर नीचे देखिए हम जगह देख सकता नहीं अपने के ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल दिल बा तो वो हमने के इंक्लूड ना हुई है काउंटर रिसीवेबल के खाली हमने के डेब्टर समझल जाला बर बकिया और भी जगह से पैसा आ सकता तो ओकरा के हमने के इंक्लूड ना कल जाई। हमने के डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं सन कहे मतलब डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेब्टर। लो तो क्रेडिट सेल्स अब एमे तो तोकले तो नहीं के कि कई सेल्स कितना बा क्रेडिट सेल्स कितना बा तो जितना भी सेल्स बा जरा के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं सन हमने के कमाई आमदनी तो हमने के सेल्स कमाई आमदनी कितना हमने के 12 लाख एक हमने के सेल्स बुझता नहीं सन तो सब समझ लीजिए कि उधारे में वही हमने के 12 लाख सब उधारे में वही क्रेडिट सेल्स के ठाव में 12 लाख देनी डिवाइड बाई एवरेज डेब्टर। तो एवरेज डेब्टर ला हम निकाले गई नहीं तो फार्मूला हो जाए एवरेज डेब्टर के कथी फार्मूला होकला सो दैट हमने के एवरेज डेब्टर कहीं ना तो कथी कहीं एवरेज AR अकाउंट रिसीवेबल शॉर्टकट में लिखनी अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग AR अकाउंट रिसीवेबल प्लस हमने के क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल AR आर डिवाइडेड बाई हमने के 2। तो ओपनिंग या क्लोजिंग कितना दिले बा अपने देख सकता नहीं क्वेश्चन में जब जाएम तो 2020 के हमने के मानल जाई ओपनिंग तो अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यू 40,000 दिले बा आ सेकेंड ईयर में हमने के 30,000 दिले बा ओपनिंग हमने के 40,000 आ प्लस क्लोजिंग हमने के 30,000 डिवाइडेड बाई 2। ला तो हमने के 40,000 प्लस 30,000 कहे का मतलब कितना हो गई 40,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 2 तो एक वैल्यू आयल ₹35,000। ई 35,000 कथी के वैल्यू हुआ तो 35,000 हमने के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कहे मतलब एवरेज डेब्टर के वैल्यू हुआ ई हमने के 35,000 के वैल्यू ले आके ए जन हमने के धैनिसन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पर। ला तो अब भाग कर जाई तो 12 लाख डिवाइड बाई 35,000 डिवाइड बाई हमने के 35,000 एक वैल्यू आता हमने के 34.34
34 पॉइंट अगर शून्यांतर करें तो 5 के अगर ऊपर डाल लें नहीं लिखला चली 34.28 हमनी के 28 हमनी के टाइम्स लिख सकता नहीं कथी के ये हमनी के टाइम्स में आई टर्नओवर रेशियो है डेब्टर टर्नओवर रेशियो चाहे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के वैल्यू 34.28 टाइम्स आई तो हेजन तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो मांगत रहा तो ये हमनी के 34.28 टाइम लेके हेजन था देम 34.28। अब नंबर ऑफ डेज में 360 से भी कर सकता नहीं अगर नहीं दे लेता ना तो मन करी तो 365 से करें दोनों सही बा ला तो एजन हमनी के 3 से 60 डिवाइड बाई 34 पॉइंट हमनी के 28 से भाग करता है तो एक वैल्यू आवता 10.50 ये तो दिन के बात आवता तो 10.50 का मतलब लगभग 11 दिन के तक ले गई तो ये हमनी के एक लिख सकता नहीं 11 डेज के हरारी में लिख सकता नहीं 10.50 कितना दिन के हमनी के बगल में गई तो ये हमनी के 11 डेज के बगल में भाई तो 10.50 के हमनी के 11 डेज लिख सकता नहीं ला लास्ट पोल कथी कहले बा लास्ट पोल कहले बा आई परसेंटेज नंबर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो अभी नहीं निकल रही सन हेकरे कह दिला डेप्टर टर्नओवर रेशियो के अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कह दिला तो आई परसेंटेज जे नंबर के जौन सोल्यूशन हो गई ये हो गई ठीक बा कौन दिक्कत है समझे में नहीं कि बिल्कुल इजी है ला तो हमने के ई तरीका से निकाल सकता है सन एवरेज सेल्स डेप्टर टर्नओवर रेशियो अकाउंट रिसीवेबल ये हमने के कह के क्वेश्चन नंबर कितना कहनी सन तो क्वेश्चन हमने के 25 के सोल्यूशन करके सीखनी सन जन अभी हमने के 25 के सोल्यूशन करके देखनी सन बिल्कुल इजी बा बिल्कुल इजी तरीका से हमने के ये हमने के कर चुकनी सन अब हमने के आगे चल जाओ आगे हमने के दिले बा हमने के 26 नंबर क्वेश्चन पर गई 26 नंबर के सोल्यूशन ला तो 26 नंबर क्वेश्चन सेम वैसन बा हमने के 2078 के इन्फॉर्मेशन दिले बा 2079 के इन्फॉर्मेशन दिले बा जेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सेल्स कहल जाला ओंगे फाइनेंसिंग कॉस्ट के हमने के इंटरेस्ट कहल जाला एंगे हमने के बुझे के पड़ी सबसे हमने के हेडिंग छुटिया दिले बा कि टोटल करेंट एसेट इतना बा नॉन करेंट मतलब फिक्स एसेट के बुझल जाला ओंगे टोटल करेंट एसेट हमने के इतना बा एजन दे त फिक्स्ड एटीएस एसेट तो फिक्स्ड एसेट हमने के टोटल एसेट में ना जोड़ा ये बात याद रखल जाई फिक्स्ड एटीएस एसेट जेंगे हमने के था रहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर ये सब हमने के फिक्स्ड एटीएस एसेट तो फिक्स्ड एसेट हमने के घटाइए के जाएगा पड़ी ठीक बा ये हरदम याद रखल जी ओकरा बाद हमने के इक्विटी के टोटल करके दे दिला बा टोटल इक्विटी मतलब शेयर होल्डर इक्विटी फंड के बुझल जाला वहीं करके नॉन करेंट लायबिलिटी में हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट के नॉन करेंट लायबिलिटी बुझल जाला वहीं करेंट लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी है दिला बा आ टोटल लायबिलिटी हेतना बा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने के हेतना रहल बा ल तो अब हम करे तरफ लगनी सबसे पहले कथी पूछता है हमें सबसे पहले कहले बा ए नंबर हम फटाफट करे पर गई ये क्वेश्चन नंबर हमने के 26 है 26 नंबर के सोल्यूशन कर सकता नहीं ए नंबर पूछा था हमने के करेंट रेशियो निकाले के तो ये देख सकता नहीं रिक्वायर्ड फॉर 2079 लिखा था तो दो साल के डाटा दिल रहा 2078 के 2079 के 79 के बनावल 78 के ना बनावल 78 के क्या दिले बा ओपनिंग क्लोजिंग ला दिले बा ओपनिंग के हेल्प से एवरेज निकाल ला दिले बा ला तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट्स आर डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटीज जथी दी ओकर फॉर्मूला रखेला बिल्कुल इजी बा करेंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज अब हमने करेंट एसेट्स के बात कर ली तो जमा जमी संपत्ति कितना तो अपने देख सकता नहीं एग्जाम हमें दिले बा हमने के टोटल करेंट एसेट्स के वैल्यू कितना बा 78 के ना 79 के कितना बा 7 लाख रुपया हम 7 लाख देनी आर डिवाइडेड बाई हमने के टोटल करेंट लायबिलिटी के जाइए तो करेंट लायबिलिटी के हेडिंग बा टोटल करेंट लायबिलिटी हमने के 2.5 लाख ना 3 लाख साल देखल जाए साल हमने के 2079 चाहिए वही हमने का भाग कर ली तो हमने के 7 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 3 लाख वैल्यू आ जाता 2.33:1 लिखा है हमें कथी में करेंट रेशियो दोसर निकाले गए नहीं दोसर कहता हमने क्विक रेशियो निकालेंगे बी नंबर फास्ट ट्रैक पर गई नहीं हम तंका सब हमने के क्वेश्चन कर ही चुकल बानी सन फिर हमने के रिवाइज करता है सन क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने के क्विक एसेट्स आर डिवाइडेड बाई क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई हमने के करेंट लायबिलिटीज अब अपने करेंट लायबिलिटीज के कितना वैल्यू धर सकता नहीं तो भल बताइए है टोटल करेंट लायबिलिटी दे दिले बा कितना दिले बा हमने के 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया धर देनी अब निकाले गए नहीं हम कथी के क्विक एसेट्स तो क्विक एसेट्स के फॉर्मूला कथी होगा अपने के अगर पता बा तो क्विक एसेट्स के फॉर्मूला हम कहे नहीं नीचे गए नहीं निकाले सो दैट हमने के क्विक एसेट्स के जो फॉर्मूला होकला कथी होकला तो हमने के करेंट एसेट में से मतलब टोटल करेंट एसेट में जरा हम शॉर्टकट में सीए कहता नहीं सीए में से एगो इन्वेंट्री घटा देम इन्वेंट्री कौन इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग तो खाली इन्वेंट्री तो क्लोजिंग बुझल जाला माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कह देम प्रीपेड एक्सपेंसेस
तो जौन वैल्यू आ जाई उ कथी के आ जाई, क्विक एसेट के आ जाई। ल तो सी करेंट एसेट्स के वैल्यू है हमने के 7 लाख बढ़ले बा, अपने को पता बढ़ले बा कि टोटल करके 7 लाख आई रहा बोलो बताइए 7 लाख माइनस इन्वेंट्री का अगर बात करें है क्वेश्चन हमने के इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्रीज के वैल्यू दे दिल बा 80,000 1 लाख कौन दिल जाई हमने के 1 लाख दिल जाई कैसे क्लोजिंग चाहिए, तो 1 लाख हमने के इन्वेंट्री के वैल्यू देनी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में खर्चा भइल बा कहूँ नहीं के भइल, तो हमने के एकर वैल्यू 0। 7 लाख में से 1 लाख घटी गए मतलब 6 लाख रुपया, ये 6 लाख रुपये कथी आयल क्विक एसेट के ठाव में लेकर 6 लाख हमने के धरे ल हमने के 6 लाख धैनी, तो हमने के 6 लाख मतलब 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख कल जाई तो हमने के 2 आई, तो लिख सकता हमने के 2:1। ओकरा बाद हमने के सी नंबर करे गई नहीं, सी नंबर कथी कहता देख सकता नहीं कथी कहता डेप्ट इक्विटी रेशियो कहता, तो बिल्कुल इजी हमने के डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगावल जाई डेप्ट इक्विटी रेशियो में बिल्कुल इजी फार्मूला हमने कथी बा हमने के रेशियो कहते मतलब बट्टा हमने के डेप्ट मतलब कौन डेप्ट लॉन्ग टर्म डेप्ट, इक्विटी कहते मतलब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर इक्विटी फंड्स का शेयर होल्डर्स हमने के इक्विटी फंड चाहे शेयर होल्डर इक्विटी फंड का शेयर होल्डर इक्विटी फंड इंटू 100% करके निकाले के बाद ला एक वैल्यू हम खोजे तरफ लगनी, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट तो ये जन देखें तो हमने के सो दैट लॉन्ग टर्म डेप्ट में कथी पड़ी, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमने के क्वेश्चन में देख सकता नहीं 12% लोन्स एंड बोरोइंग्स दिल बा कितना हमने के 1 लाख, तो 1 लाख हमने के 12% लोन्स एंड बोरोइंग्स के 12% लोन्स एंड बोरोइंग्स 12% लोन्स एंड बोरोइंग्स के हम मान लेनी, तो एक वैल्यू कितना बा हमने के 1 लाख रुपया के, तो 1 लाख रुपया हमने के कथी हो गए हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट और ही कोनो पॉइंट दिले नहीं के, तो 1 लाख हमने के लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गए। लॉन्ग टर्म डेप्ट के ठाव में ले आके कथी देनी 1 लाख रुपया, ओकरा बाद हमने के शेयर होल्डर इक्विटी फंड, तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड में के निकल जा सकता, तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड में जन देखे ना तो हमने के निकाले के ना पड़ी जन सब जोड़िए के दे दिले बा कितना दिले बा हमने के देखी तो शेयर इक्विटी वाला कैपिटल में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस ई टोटल जोड़िए के दे दिले बा वही करके अगर ध्यान देम निमन से तो फिक्स्ड एटीए से स्टाक के घटेला नु, तो हमने के टोटल इक्विटी के वैल्यू हमने के हई ईयर के ना चाहिए हमने के हई साल के चाहिए कितना हमने के 17,50,000 के माने 17,50,000 के अगर ध के करेम तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड में हमने के 10,000 आके तो घटेला, तो 17,50,000 में 10,000 जन फिक्स्ड एटीए से कहते नहीं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज चाहे डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर अंडर राइटिंग कमीशन उ सब हमने के घटावे के पड़ल हमने के संपत्ति ना हो, तो हरदम खास ख्याल में रखम पहले वाला क्वेश्चन में फिक्स्ड एटीए से ना देते रहो वही हमने के ना घटनी असन, एसेस्ट में भी हमने के टोटल फिक्स्ड एटीए के वैल्यू 0 दिले रहा, तो टोटल के टोटल कहते नहीं माने अभी हमने के घटावे के पड़ी, तो है जन बा टोटल इक्विटी मतलब शेयर होल्डर इक्विटी कितना बा 17,50,000 के, तो 17,50,000 में से इहे साल के फिक्स्ड एटीए एसेस्ट घटी कितना कहे मतलब 10,000 रुपया, तो डायरेक्ट भी कर सकता नहीं हमें जान 17,50,000 में से कितना घटा सकता नहीं 17,50,000 में से 10,000 डायरेक्ट घटा के लिख सकता नहीं है ना, तो डिटेल में जाएगा तो डिटेल में जा सकता नहीं अपने के ला, तो डिटेल में जाए तो डिटेल में जाके हमने के लिख सकता नहीं ओकर पीछे कि हमने के फिक्स्ड एटीए से हमने के एक्सक्लूड करके हमने के बताओ नहीं सन ला, तो हमने कितना हो गई देखिए तो ना हेंग कर सकता नहीं हमने के 17,40,000 से डायरेक्ट लिखल जा सकता मैंने अपने हेंग कर सकता नहीं क्यों तो लिख सकता नहीं हमने के इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी फंड शॉर्टकट में लिखनी इक्विटी फंड के आयल, तो हमने के टोटल इक्विटी में से फिक्स्ड एटीएस एसेस घटा दे, टोटल इक्विटी में से हमने के माइनस फिक्स्ड एटीएस FICTITIOUS फिक्स्ड एटीएस एसेस जो हमने के एक्चुअली में संपत्ति ना हो मैंने संपत्ति मान लेवल गिरेला, तो टोटल इक्विटी के वैल्यू रहा हमने के 17,50,000 जेमें से हमने के उहे साल के फिक्स्ड एटीएस एसेस 10,000 रुपया बा घटेला के बाद में जितना वैल्यू आई कितना आई हमने के 17,40,000 उस 17,40,000 लेके एक कहल शेयर इक्विटी फंड चाहे शेयर होल्डर इक्विटी फंड ये हमने के लिया के एकदम धरल जा सकता डायरेक्ट 17,40,000 धरल जा सकता भाग के नहीं हमने के 1 लाख डिवाइडेड बाई 17,40,000 इंटू हमने के 100 एक वैल्यू होता 5 पॉइंट अगर शून्यांतर करें तो 5 पॉइंट हमने के लिख सकता नहीं 75%,
तो हमने के 5.75% डेब्ट टू इक्विटी रहल बा। कितना रहल बा हमने के 5.75% डेब्ट टू इक्विटी के वैल्यू रहल बा। ल सी पर से जन गलती होके चांस ये बा कि हमने के शेयर होल्डर इक्विटी फॉर्म में फिक्स्ड एटीएस एसेट ना घटी, तो फिक्स्ड एटीएस अपने टॉपिक दे देला बा ना, तो फिक्स्ड एटीएस एसेट के अंदर में हमने के बतैले रहनी मिसलेनियस, हमने के मिसलेनियस एक्सपेंसेस जरा भी कहल जाला ओमे कदे पड़ला तो डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हमने के अंडर राइटिंग कमीशन ये सब हमने के पड़ला। ल डेब्ट इक्विटी रेशियो हमने के निकल गई। ओकरा बाद हमने के ओकरा आगे कहीं निकाले कदी कहता हमने के निकाले के डेब्टर टर्नओवर रेशियो कहता निकाले के कदी कहता डी नंबर डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो हमने के डी नंबर लिखे कहीं कि डेब्टर टर्नओवर रेशियो कितना निकल जा सकता, तो फॉर्मूला लिखें बिल्कुल डेब्टर टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल इजी फार्मूला हमने के डेब्टर टर्नओवर रेशियो के फार्मूला कथी बोला सिंपल टर्नओवर कहते हैं मात्र सेल्स माने डेब्टर बा तो कौन सेल्स क्रेडिट सेल्स, डेब्टर कह दिला साहू के जेकरा के हम उधार में सामान बेचले रहनी तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई ओपनिंग क्लोजिंग के इन्फॉर्मेशन दिले बा ओइला हमने के कहम कथी एवरेज डेब्टर, कथी कहम हमने के एवरेज डेब्टर लगाई के पड़ी। ल तो क्रेडिट सेल्स हमने के जितना भी सेल्स भइल बा ई क्वेश्चन में हमने के कैश सेल्स छुटिया के नहीं दिले, तो जितना भी सेल्स भइल बा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जरा के सेल्स कहले बा 20 लाख रुपये का दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये एक हमने के क्रेडिटे सेल्स मानल जाए अगर कैश सेल्स नहीं के देता, तो हमने के 20 लाख रुपये अपने नोट भी लिख सकता नहीं। इट इज एज्यूम दैट ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट में बा। अब इन करके एवरेज डेब्टर निकाले तरफ लगनी, तो एवरेज डेब्टर निकालना नीचे गई नहीं सो दैट हमने के एवरेज डेब्टर ला, तो एवरेज डेब्टर के फार्मूला हो जाए हमने के एवरेज डेब्टर के फार्मूला कथी भाई, तो हमने के ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेब्टर, डेब्टर ना दी तो अकाउंट रिसीवेबल के समझल जाला, ओपनिंग डेब्टर प्लस हमने के क्लोजिंग डेब्टर डिवाइडेड बाई हमने के 2। ल ये जन ओपनिंग क्लोजिंग खोज के निकालल जाओ इन्फॉर्मेशन देख सकता नहीं दिले बा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अब देखी एमे रिसीवेबल दिला ही नहीं खे, तो ट्रेड एंड अदरे रिसीवेबल के हमने के डेब्टर समझल जाई, ठीक बा। माने अगर दे दो खाली एगो रिसीवेबल के पॉइंट दो अकाउंट रिसीवेबल तो डेब्टर समझल जाई। ई केस में हमने के नइखे देले तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के ही हमने के डेब्टर समझल जाई। तो कितना बा ओपनिंग में कितना बा 2078 के ओपनिंग कहल जाई, अगर क्लोजिंग कहल जाई 2078 में वैल्यू बा 2,30,000 आ क्लोजिंग में कितना बा 3 लाख रुपया, तो हमने के 2,30,000 आ प्लस क्लोजिंग में कितना हमने के 3 लाख, ये दोनों के जोड़ के डिवाइड बाई हमने के 2 कर जाए तो वैल्यू आज एवरेज डेब्टर कितना हो जाता 2,30,000 प्लस हमने के 3 लाख 5,30,000 डिवाइड बाई 2 का एक मतलब 2,65,000 रुपया रुपीज़ में एवरेज डेब्टर आई। तो ये हमने के 2,65,000 रुपया ले आके एजेंट है नहीं। अब अपने के भाग कर सकता नहीं क्या करें, तो हमने के 20 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 2,65,000 ला का वैल्यू कितना आई, तो 7 देख सकता नहीं, 2 शून्यांतर करें 2 डिजिट के बाद शून्यांतर करें तो 55 लिख सकता नहीं। आई हमने के टर्न ओवर है तो हमने 7.55 टाइम्स लिखाई, कभी लिखाई हमने के टाइम्स में लिखाई। लो डी नंबर के बाद हमने के आगे गई नहीं, डी नंबर के बाद कथी कहता हमने के ई नंबर निकाले के फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशियो कहता, बिल्कुल इजी फार्मूला हमने के ई नंबर, डी नंबर के बाद हमने के ई नंबर निकाले गए नहीं फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो हमने के फिक्स्ड एसेट्स जमा जमी संपत्ति के टर्नओवर निकाले के बाद टर्नओवर रेशियो बिल्कुल इजी फार्मूला बा। कथी बा हमने के फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर देखते हैं मात्र ऊपर हमने के सेल्स आ हमने के डिवाइडेड बाय जति हेडिंग बा ऊपर नीचे कथी हेडिंग बा फिक्स एसेट्स, तो हम लिखम फिक्स एसेट्स इंटू ना लिखाई कैसे टर्नओवर सेल्स, तो सेल्स तो अपने भल देखनी है जौन हमने के सेल्स दिले बा वो भी क्रेडिटे सेल्स है ना, तो जमा जमी सेल्स जौन बा कह दे बा हमने के सॉरी जमा जमी सेल्स बा हमने के 20 लाख ओकरे के हमने के क्रेडिट सेल्स कह चाहे टोटल सेल्स कह कैश सेल्स दिला ही नहीं के, तो हमने के क्रेडिट नहीं के छुटिया जा सब, तो हमने के 20 लाख के हमने के टोटल सेल्स कहनी 20 लाख डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट के हेडिंग बाय में तो फिक्स एसेट के नॉन करेंट एसेट के कहल जाला ऐसा संपत्ति जौन हमने के किने निसन माने बेचेला ना किने निसन आ ओकर हमने के बहुत दिन तक ले यूज करे निसन हनु बेचेला ना किने निसन आ 1 साल से बेसी का अवधि रहे तो फिक्स एसेट बुझल जाला जेकरा के नॉन करेंट एसेट कहल जाला। करेंट एसेट में नॉन लगा दे मतलब करेंट एसेट छोड़ के नॉन करेंट एसेट कहे मतलब फिक्स एसेट, तो टोटल नॉन करेंट एसेट के वैल्यू कितना दिले बा 2078 के ना देखल जाए 2017 के देखल जाए 14,40,000 ई 14,40,000 लेके हम ये फिक्स एसेट के वैल्यू देनी।
ल 14,40,000। तो हमनी के कर सकतानी एजन हमनी के 20 लाख दिले बा 20 लाख डिवाइडेड बाई 14,40,000 इंटू 100 ना सॉरी एकछिन 20 लाख डिवाइडेड बाई 14,40,000 एक वैल्यू आइल हमनी के 1.399 हमनी के टर्नओवर में तो 1.39 टाइम्स हो गई शून्यांतर कहिले बानी ल तो 1.39 टाइम्स हो गई कथी रहल हमनी के फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकाले के सीखनी सन हमनी के ल फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ल ए करके हमनी के फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकलनी सन बिल्कुल इजी तरीका रहल सेल्स डिवाइड बाई हमनी के फिक्स एसेट कहे के मतलब नॉन करेंट एसेट के बुझल जाला जौन साल के हमनी के बनावत है सन 2079 के हमनी के फिक्स एसेट के टोटल वैल्यू नॉन करेंट एसेट के वैल्यू 14,40,000 हमनी के भाग करके इतना आइल ऊपर से हमनी के गइन सन ई नंबर पर से एफ नंबर कथी कहता निकाले के हमनी के देख सकता नहीं एफ नंबर कहता नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाले के तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के फार्मूला लिखनी हमनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन कह सकता है नेट प्रॉफिट रेशियो कह सकता है नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100% होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हमनी के सेल्स इंटू 100% होगा ल तो नेट प्रॉफिट कितना बा तो अपने क्वेश्चन में एजान नेट प्रॉफिट देख सकता नहीं कितना बा 2,80,000 अपने के दे चुकल बा देख सकता नहीं 2,80,000 दिले बा नेट प्रॉफिट के वैल्यू तो हमने के 2,80,000 नेट प्रॉफिट के वैल्यू देनी आ डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स हमने कितना भर रहा तो सेल्स हमने के कहते बानी कि 20 लाख के भर रहा हमने के जमा जमी सेल्स टोटल सेल्स हमने के 20 लाख के खाली सेल्स कौन तो टोटल सेल्स के समझ जाला अल्लाह तो हमने के 2 लाख कहे का मतलब 2,80,000 डिवाइडेड बाई हमने के 20 लाख इंटू 100% करें तो कितना परसेंट के रिटर्न होता 14% के नेट प्रॉफिट रेशियो रहल बा कितना के रहल बा हमने के 14% के एफ नंबर रहल एफ से हमने के जी नंबर गई जी नंबर कथी कहता हमने के देख सकता है जी नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी कहता तो रिटर्न ऑन इक्विटी जी नंबर हमने के लगे निकाले गई तो रिटर्न ऑन इक्विटी का एक मतलब शेयर होल्डर इक्विटी तो रिटर्न ऑन इक्विटी में खास ख्याल को रखे वाला बात रिटर्न कहते मतलब नेट इनकम होगा का एक मतलब नेट प्रॉफिट नेट इनकम आ डिवाइडेड बाई जौन हेडिंग रही वो हेडिंग लिख दिया इक्विटी कौन हमनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी हमनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी ल ई केस में रिटर्न जब आवेला तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड देखल जाला तो ई केस में अगर देखे जाए तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड कहूँ नहीं दिले हे में दी इक्विटी के हेडिंग में दी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के प्रीफरेंस डिविडेंड निकलित मैंने नहीं दिले तो हमनी के जब हमनी के माइनस ना हुई तो बिल्कुल इजी जब नहीं दिले तो ये फार्मूला होगा इंटू 100% ल तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया हमनी के नेट इनकम के वैल्यू नेट प्रॉफिट के कहला 2,80,000 दैनी वही करके शेयर होल्डर्स इक्विटी के वैल्यू कितना तो अपने पहले भी हमनी के निकाल चुकल बानी शेयर होल्डर्स इक्विटी के वैल्यू देख सकता नहीं अपने के शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड जो आई रहा 17,50,000 में से 10,000 घटा के शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड जिन्हें हेजान अपने देख सकते नहीं हेजान इक्विटी फंड कहते नहीं जगह के कितना मतलब 17,40,000 लिया के हम रख दें कहाँ शेयर होल्डर इक्विटी में 17,40,000 इंटू कितना 100% ला अब कैलकुलेट कर जाए कैलकुलेट बिल्कुल इजी तरीका यानी कि 2,80,000 डबल जाई भाग कल जाई 17,40,000 में इंटू 100 एक वैल्यू आई हमने 16.09% 16.09% अपने के वैल्यू आई कथी आयल रिटर्न ऑन इक्विटी के बात रहा रिटर्न ऑन इक्विटी ओकरा बाद हमने गई सन रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद में यच नंबर रिटर्न ऑन टोटल एसेट देता यच नंबर कथी रिटर्न ऑन टोटल एसेट तो यच नंबर हम लगावे गई फॉर्मूला कथी होगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट के तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट जमा जमी संपत्ति पर कितना परसेंट के रिटर्न होता रिटर्न देते मात्र हम कहले बानी नेट इनकम पहले लिख दिया रिटर्न कब आला जितना कमी नहीं कल कमी कह के नेट प्रॉफिट कह चाहे नेट इनकम कह डिवाइडेड बाई जति हेडिंग बा नीचे कहे के मतलब टोटल एसेट हमने के नीचे हाँ इतना लिखला के बाद में दूगो केस होकला हमने के एगो इंटरेस्ट दे दी तब एगो इंटरेस्ट ना दी तब तो ई केस में हमने के बानू रिटर्न ऑन टोटल एसेट कहे के मतलब एमे हमने के इंटरेस्ट अगर निकालल जा सकता तो इंटरेस्ट थपे के पड़ी क्वेश्चन में देखी तो एमे इंटरेस्ट देले बा
तो दिल ही बा दे फाइनेंस कॉस्ट हमनी के 12,000 रुपये दिले बा, ओकरे कहल जाला इंटरेस्ट, भल बतैनी फाइनेंसिंग करे के कहल जाला। वही करके नाइयो दिले रही तो 12% बैंक लोन बा, अगर बाई चांस नाइयो दिले रही तो 12% दे दिले रही नु तो 1 लाख के 12% कटाइत, मतलब 12,000 रुपया लोन तीरे के बा, मतलब ब्याज तीरे के बा। ला तो हमनी के एमे दे दिले बा, तो प्लस हमनी के इंटरेस्ट करेम, प्लस हमनी के इंटरेस्ट जरा फाइनेंसिंग कॉस्ट कहल जाला इंटू 100% रख के बनावल जाई। इंटरेस्ट ना दिले रही ना निकाल सकम तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है, खाली इतने इंटरेस्ट ना रही नेट इनकम बाई टोटल एसेट रही। नेट इनकम के वैल्यू भल बतानी है, नेट इनकम 2,80,000 आइल बा, 2,80,000 आ प्लस हमनी के इंटरेस्ट जौन फाइनेंसिंग कॉस्ट रहला तो हमनी के फाइनेंसिंग कॉस्ट के वैल्यू कितना भइल, हमनी के फाइनेंसिंग कॉस्ट के वैल्यू हमनी के 12,000, ये हमनी के 12,000 लेकर रखनी सर। ओइने करके हमनी के टोटल एसेट जमा जमी संपत्ति, तो जमा जमी संपत्ति है जन देखेम तो टोटल एसेट देले बा मतलब 21,50,000 माने 10,000 फिक्स टेटियस एसेट है। तो फिक्स टेटियस एसेट एक्चुअली में हमनी के संपत्ति ना हो, वो कहाँ जाके घटेला, शेयर होल्डर इक्विटी फंड में घटेला। ओइला हमनी के 21,50,000 ना लिखे, कितना लिखे हम 21,40,000 लिखे, 10,000 घटा के लो। तो टोटल एसेट में हमनी कितना वैल्यू रहे वाला बा, टोटल एसेट में हम भल बताइनी है, टोटल एसेट में हमनी के जमा जमी संपत्ति दिले बा कितना बा 21,50,000 माने 10,000 घटा के रखे के पड़ी। लो तो हमनी के डायरेक्टे भी रख सकता नहीं, हमनी के कितना रख सकता नहीं 21,40,000, अपने कहें कि 21,50,000 भाई किंग आइल ख, तो अपने नीचे जाकर दिखा सकता नहीं कि से घटा के लिए नहीं। लो 2,80,000 में हमनी के 12,000 जोड़ लिया, 2,80,000 प्लस 12,000 इनमें कितना से भाग करेगा बा 21,40,000 से, तो 21,40,000 से इंटू 100 एक वैल्यू कितना आयल हमनी के 13.64%, 13.64% आइल। ई कथी के वैल्यू हमनी के रिटर्न ऑन टोटल एसेट के, हमनी के कितना परसेंट के रिटर्न आवता रिटर्न ऑन टोटल एसेट के, तो 13.64% के रिटर्न आवता। ला यज पर से आई नंबर कहता इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आई नंबर हम बनावता लगनी, आई नंबर में दिले बा हमनी के आई नंबर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ला तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के निकल सकता, तो पहले ही बतैले रहनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूला होकला EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ डिवाइडेड बाई, हमनी के डिवाइड करके कथी निकाल जाई, हमनी के जथी नीचे रही इंटरेस्ट रही तो हमनी के इंटरेस्ट जथी हेडिंग बा वो हमनी के इंटरेस्ट रखल जाई। लो तो हम EBIT निकाले तरफ लगनी, EBIT के बतैले रहनी कि हम जो नेट प्रॉफिट आ गइल बा ओमे हमनी के इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ल जाई न तो EBIT पर पूछ जाई। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहीं चाहे नेट प्रॉफिट चाहे नेट इनकम कहीं, प्लस हमनी के एगो इंटरेस्ट जोड़ी या दूसर का हमनी के टैक्स जोड़ी, तो हमनी के कथी चलाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चली, तो नेट प्रॉफिट। हमनी के नेट प्रॉफिट के वैल्यू कितना बा, तो नेट प्रॉफिट के वैल्यू हमनी के 2,80,000 रुपया बा, 2,00,000 हमनी के 80,000 रुपया धैनी, वही करके हमनी के प्लस ऊपर से हमनी के इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट हमनी के फाइनेंस कॉस्ट के कहल जाला कितना हमनी के 12,000 रुपया धैनी। आए में देखेम नु तो हमनी के टैक्स नहीं खे दिले, कहूँ खोजेम कि टैक्स बा कि नहीं खे, तो में टैक्स नहीं खे दिले। हमनी के स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर टैक्स नहीं खे दिले, तो हमनी के टैक्स के वैल्यू कितना दिल जाई 0, कितना दिल जाई 0। तो 2,80,000 में हमनी के 12,000 हमनी के जोड़ल जाई, तो हमनी के पीछे पूग जाई जौन हमनी के आमदनी बा टैक्स ना तीर के आ इंटरेस्ट ना तीर के वैल्यू कितना हो जाई 2,00,000 हमनी के 92,000 रुपया हो जाई दोनों जोड़ला पर। तो 2,92,000 हमनी के EBIT के ठाव में लेकर धरेम 2,92,000 आ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट हमनी के कितना बा, इंटरेस्ट भर बताइए फाइनेंस कॉस्ट के कहल जाला, फाइनेंस कॉस्ट के वैल्यू हमनी के कितना बा 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया हमनी के फाइनेंस कॉस्ट के लिए रख लेम। अब एक भाग करेम जौन आई हमनी के टाइम से हो जाई आंसर 2,92,000 डिवाइडेड बाई हमनी के 12,000, तो एक वैल्यू आवता 24.33, तो कितना होता हमनी के 24.33, तो 24.33 हमनी कथी हो जाई 24.33 टाइम्स में लिखाई। यो हमनी के कवरेज भी हमनी के टाइम्स में लिखाला, तो टाइम्स में लिखा गई, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूला से हेल्प से हमनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलनी सन। EBIT निकाले के पड़ी, EBIT समझे का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अब नेट प्रॉफिट हमनी के निकल चुकल बा, मतलब जौन आमदनी हमारा हाथ में आ चुकल बा, हम ब्याज जौन तीरले रहनी ऊ जोड़े, हम टैक्स तीरले रहनी ऊ जोड़े, तो हमनी के पुग जाएम EBIT पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर। आई पर से हम गई जे नंबर पर, जे नंबर कहते बा लास्ट नंबर कहता निकाले के कथी कहता स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहता, तो हमनी के जे नंबर निकाले तरफ लगनी, जे नंबर स्टॉक टर्नओवर रेशियो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा देखी, तो स्टॉक देते मात्रा जगह कहल जाला इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री जौन बानू हमनी के एवरेज निकाले के अगर संभव बा, तो एमे ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा दिला ही बा, तो एवरेज
स्टॉक हमने के लिखेबे करी, चाहे एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक लिखाई। ऊपर कथी लिखाई, जब एवरेज लिख देवल जाला तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे भी निकली जा सकता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकले जा सकता तो दिल ही हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एजन देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जरा कहल जाला कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहल जाला। कितना बा हमने के 3 लाख रुपया, ये 3 लाख हम ध लेनी। अब हमने अनी कथी पर एवरेज हमने के स्टॉक पर, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होगा सो दैट हमने के एवरेज स्टॉक निकाले गए नहीं। हमने के एवरेज स्टॉक इजकल टू हमने के ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने के क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने के क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस हमने के क्लोजिंग आ डिवाइडेड बाई हमने के 2। तो लो एजन देखे जाए तो डाटा हमने के देते बा 2078 कर दिला बा। कितना दिला भाई इन्वेंट्री के स्टॉक कह दिला। ओपनिंग कितना बा 80,000, क्लोजिंग कितना बा 1 लाख। तो एजन हमने के 80,000 आ प्लस हमने के 1 लाख आ डिवाइडेड बाई हमने के 2। तो 80,000 प्लस 1 लाख का मतलब 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 2 करें तो कितना रुपया आ जाए हमने के देख सकता नहीं। 80,000 प्लस हमने के 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 90,000 रुपया। 90,000 रुपया हमने के एवरेज रहल तो 90,000 हमने के लिखनी। 90,000 लेके जन भाग करे गई नहीं हमने के 3 लाख डिवाइड बाई 90,000 अब कल जाओ तो हमने के 3 लाख और डिवाइडेड बाई 90,000 एक वैल्यू आवता 3.33। ये हमने के टाइम्स में लिखा ला। कथी में लिखा ला जितना भी हमने के टर्न ओवर बा सब हमने के टाइम्स में लिखा तो 3.33 हमने के टाइम्स में सॉरी हमने के कितना होता 3 लाख सॉरी जौन है हमने के कॉस्ट ऑफ सेल्स रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने के क्वेश्चन नंबर 27 के ले रही हमने के गलती हो चुकल बा। हमने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 26 नंबर के सोल्यूशन करते नेशन ओकर कॉस्ट ऑफ सेल्स जौन बा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जगह कहल जाला कितना बा 12 लाख रुपया बा। ओइला हमने के आंसर मैच ना करत रहा लो हमने के 12 लाख रुपया लिखनी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख अब करके देखा जाए तो हमने के 12 लाख डिवाइडेड बाई 90,000 मिस इंटरप्रिटेशन हो गई रहा। कहे के मतलब 12 लाख लिखे चाहिए दोसर क्वेश्चन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू हमने उठा के धऽ देलनी है डिवाइड बाई 90,000 कहनी तो वैल्यू आई 13.33 टाइम्स। लो एंगे अपने ई क्वेश्चन के सोल्यूशन कर सकता नहीं। हमने के कौन नंबर क्वेश्चन बनी सन एगो क्वेश्चन नंबर 25 के सोल्यूशन कैनी सन वही करके हमने क्वेश्चन नंबर 26 के सोल्यूशन कैनी सन। बिल्कुल हमने के लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता लॉन्ग क्वेश्चन में दी तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में दी। ल आशा बा कि अपने के वीडियो पसंद पड़ल हुई। अगर अपने के अच्छा लगल वीडियो तो लाइक करी सब्सक्राइब करी चैनल के शेयर करी अपने दोस्तों के साथ। ला धन्यवाद।